नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2024 के रीजनिंग के मैराथन यानी मॉडल पेपर 12 की। इससे पहले मॉडल पेपर 11 तक हमारी क्लासें हो चुकी हैं। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। लाइक और शेयर कर देना सेशन को। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या से 3 गुना थी। तो यदि उसे कुल आम मिले वो कितने हैं? 68 मिले। तो उनमें से कितने कच्चे हैं? तो अगर हम यहाँ देखें तो मान लो कि कच्चे आम है ना, कच्चे आम कितने हैं? ठीक है, कच्चे आम कितने हैं? यहाँ पर मान लो x है। और क्या बोल रहा है? कच्चे आम है ना, वो पके हुए आम है, वो कच्चे आम की कितना गुना है? 3 गुना है। तो पके हुए आम वो कितने हैं? 3 गुना। और ये बोल रहा है कि इन दोनों की जो टोटल है ना वो कितने हैं? 68 है। तो अगर हम क्या करें, x + 3x बराबर 68 कर दें तो ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि कच्चे भी आ गए और पक्के भी आ गए और वो कितने थे? 68 थे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 1x है, यहाँ 3x है, तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे? 4x बराबर कितने हैं? 68। अगर हम यहाँ पर देखें तो x बराबर 68/4, 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। और ये 28, 7, 17, यानी कि जो कच्चे आमों की संख्या ली है अपने, क्या x ली, वो कितनी है? 17 है। और पके हुए आमों की संख्या अगर हम देखें तो 3 गुणा x हो जाएगा, x की जगह 17 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको गुणा करें, 7 × 21, हासिल की 2, 3 × 2 5, यानी 51 होंगे जो पके हुए आम होंगे। और जो कच्चे आम है वो कितने हैं? 17 है। हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है कि तो उनमें से कितने कच्चे आम हैं? कच्चे आम कितने हैं? 17 है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। 246 का अर्थ है सी इज़ डीप। और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू ऑफ। तो बताना है कि जो ब्लू है ना उसका कोड क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो कोड दे रखा है, कितना दे रखा है? 481। ये किसका दे रखा है वो लिख लेंगे, स्काई इज़ ब्लू का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में 246 दे रखा है, 246, ये कोड किसका दे रखा है? सी इज़, ये इसका कोड दे रखा है, ठीक है। फिर दे रखा है 698, ये कोड किसका दे रखा है? ये इसका दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा है? ब्लू का पूछा है। तो अगर ब्लू का कोड देखें तो अगर अब हम देखें तो ब्लू का कोड एक तो ब्लू यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम ये कोड देखें तो इन कोड में से और इस कोड में से जो कॉमन होगा, क्योंकि कॉमन देखो यहाँ पर क्या, एक ब्लू है और यहाँ पर ब्लू है, बाकी कॉमन नहीं है, नहीं है ना कॉमन। तो जो कॉमन कोड होगा वो भी, जो जैसे शब्द कॉमन है वैसे ही कोड भी कॉमन होगा, जो संख्या भी है वो भी कॉमन होगी। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, एक 8 दे रखा है यहाँ पे और 8 दे रखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कॉमन जो ब्लू का कोड होगा वो क्या होगा? 8 होगा। यही पूछा है, मैं ब्लू का कोड पूछा है तो 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो एक श्रृंखला दे रखी है उसमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल करके उनको जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनमें डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है। तो हम क्या करेंगे, 18 तो 3 3 के बना लो, या 6 6 के बना लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर देखो तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे देखो 1 2 3 4 5 6, अब आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नंबर पे दे रखा है जो ए दे रखा है।
फिर इसमें देखें तो ए दे रखा है और इसमें भी देखें तो ए दे रखा है, ठीक है, सेम सही है। फिर 2 नंबर पे यहाँ खाली है, यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर भी खाली है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं ए लिख दूँ और जो यहाँ खाली है उस पर भी मैंने ए लिख दिया, ठीक है। फिर 3 नंबर पे देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। 4 नंबर पे देखो यहाँ बी है, यहाँ खाली है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, बी लिख दूँ, ठीक है। तो ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 पे बी है। फिर देखो यहाँ पर 5 पे सी है, इधर भी सी है और इधर भी सी है। फिर आगे देखो यहाँ पर खाली है लेकिन यहाँ पर देखो सी है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मैं सी लिख दूँ। तो अगर हमारे पास देखें तो जो चारों रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, ए सी बी ए, ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो ए सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो हमारे पास जो सीरीज़ में जो नंबर आए, वो सीरीज़ में जो अक्षर आए वो अक्षर कौन सा हुआ, यहाँ पर आया क्या ए, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया बी और यहाँ पर क्या आया ए। तो हमारे पास जो सीरीज़ बनी वो क्या बनी, डबल ए डबल बी और डबल सी, ऐसे करके ये 3 टुकड़ों में है, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, 2 नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, इसका मतलब अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं ये पता होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए देखो हम एक चीज़ जो एक मेथड है वो याद रखने का है, वो कौन सा है कि मान लो शताब्दी का जो है, ठीक है, प्रथम दिन और ये हो गया कौन सा, अंतिम दिन, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम देखें तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए आप एक चीज़ याद रखना, क्या कि सोमवार है ना, वो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार जो प्रथम दिन होगा और बुधवार होगा वो अंतिम दिन होगा। उसके बाद में बुधवार के बाद में क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद में क्या आएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में आएगा क्या, शनिवार, और यहाँ पर क्या आएगा, रविवार, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या किया गया है। जो प्रथम दिन है ना वो कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है, ठीक है। यानी अल्टरनेटिव चलेंगे हम, कैसे चलेंगे, यहाँ पर देखो अंतिम दिन क्या हो सकता है, सोमवार, और फिर क्या हुआ, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिव, यानी पहला जो सोमवार है ना वो दोनों तरफ हो सकता है, यानी अंतिम भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। उसके बाद में सोमवार के बाद में क्या आता है, मंगलवार आता है। मंगलवार के बाद में देखो अंतिम दिन पे कौन कौन आएगा, बुधवार आएगा। फिर बुधवार के बाद में जो प्रथम दिन है वो क्या आएगा, गुरुवार। गुरुवार के बाद में जो शुक्रवार है वो अंतिम दिन आएगा। शुक्रवार के बाद में जो शनिवार आता है वो प्रथम दिन आता है। और फिर जो अंतिम दिन कौन सा आएगा, रविवार आएगा। इसका मतलब अल्टरनेटिव चलेंगे, यही याद रख लेना आप तो, ठीक है। सोमवार एक आएगा, दोनों साइड सोमवार हो सकते हैं। उसके बाद में मंगलवार जो प्रथम दिन होगा, बुधवार होगा वो अंतिम दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा क्या पूछ रहा है, ये प्रथम दिन नहीं हो सकता, इसका मतलब जो अंतिम दिन हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर देखो प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, इसमें सोमवार है, चलो कोई नहीं। मंगलवार दे रखा है, मंगलवार प्रथम दिन हो सकता है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। गुरुवार यानी शुक्रवार, यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, शनिवार दे रखा है, शुक्रवार नहीं है। शुक्रवार क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्रवार क्या होगा, अंतिम दिन हो जाएगा, जबकि अंतिम दिन यहाँ बुधवार भी हो रहा है, यहाँ पर भी बुधवार हो रहा है। तो अगर हम यहाँ बुधवार को लेके अंतिम दिन माने तो यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या है, शनिवार दे रखा था, ठीक है ना, मिसप्रिंट हुआ है। तो आप ये से देख लेना इसको। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। बुधवार क्या है, अंतिम दिन है, और ये पूछा है प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। अब हमें पता है लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जिस वर्ष में हम 4 का भाग दें और वो 4 का भाग जिस वर्ष में दे रहे हैं और वो पूरा पूरा चला जाए, यानी ठीक है ना, तो वो कौन सा होगा, अधिवर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर देखो शताब्दी दे रखी है, शताब्दी के लिए क्या करोगे, शताब्दी के लिए हम करेंगे 400 का भाग, ठीक है। क्या करेंगे,
400 का भाग देंगे शताब्दी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम 400 का भाग दें तो देखो हम अगर 1800 में 400 का भाग दें तो क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा होगा। 4 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पर अगर 4 चौक 16 यानी कि 2 शेषफल बच रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 1900 में भी नहीं है जाएगा, क्योंकि 1900 देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, और अगर हम 1600 में दें, 1600 में अगर हम 400 का भाग दें तो यहाँ पर अगर हम दें तो क्या पूरा पूरा चला जाएगा? शेषफल कितना बचा? 0। और अगर शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये अधिवर्ष होगा। यानी जो शताब्दी में क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं, और जो वर्ष में हमें 4 का भाग दे के देखते हैं लीप वर्ष के लिए। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1600, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है, वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर क्या कहें, क्रिकेट से संबंधित है, यानी वो क्या है? क्रिकेटर हैं। पर देखो यहाँ पर अगर किसका दे रखा है? सानिया मिर्जा का। और सानिया मिर्जा क्या कौन सा गेम खेलती है, कौन सा जो खेल है वो खेलती है टेनिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर अपना राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कान, आँख, नाक और यकृत। तो अगर हम देखें तो आँख, ये कान, नाक और आँख, ये क्या है? ये तो क्या है? बाह्य अंग है। ठीक है, जबकि ये यकृत क्या है? आंतरिक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या होगा? 4 नंबर। तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये शब्द दे रखा है हमारे पास, इसके जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके इनमें से कोई एक नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? TAILOR। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ढूंढें तो ये सब अक्षर मिलते रहेंगे। यहाँ देखो टी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है। ठीक है, और आर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो बनेगा। ठीक है, और हमें क्या पूछा? नहीं बनने वाला। ठीक है ना, तो ये बन रहा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ACTION, ए दे रखा है, सी दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, ओ दे रखा है, एन दे रखा है। इसका मतलब ये भी बन रहा है। CREATE, CREATE, यानी ये भी मिल रहा है। 2 ई है इसमें, और 2 ई शब्द में दे रखा है। ठीक है ना, तो ये भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या? 4 नंबर नहीं बनेगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और वो कौन किस लिए नहीं बन पा रहा है? तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर उसके अक्षर देखें तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई है, ए है, ए बी है, टी है, टी बी है। पर देखो एच है, यहाँ पर एच दे रखा है, जबकि इस शब्द में एच का अक्षर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, किसी निश्चित कूट भाषा में अगर इस शब्द को इस प्रकार लिखा जाता है तो इस शब्द को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो इसी गुप्त भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम इस शब्द का कोड लिखें तो ये जो कोड दे रखा है वो लिखे पाएंगे, PRIVATE। तो देखो यहाँ पर अगर कोड दे रखा है तो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5, 6 और 7, RISK। तो यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 9, 8। ठीक है, हमें इसका पूछा है तो क्या पूछा है? RIVETS। देखो अगर हम वास्तविक इनका कोड देखें अल्फ़ाबेट में तो P16 पे आता है, लेकिन यहाँ पर एक कोड दे रखा है। इसका मतलब जो इन पे कोड दे रखा है वो ही इनके कोड लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर R का कोड कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कितना? 2। अब 2 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन देखो यहाँ पर, अगर आप 2 से स्टार्ट वाले ऑप्शन देखो तो एक तो ये ऑप्शन है और एक ये 2 नंबर ऑप्शन है, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। ठीक है ना, फिर आई का कोड देखो, आई का कोड यहाँ दे रखा है कितना? 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर वी का कोड पूछा है, तो वी का कोड की देखो यहाँ पर 4 है। फिर ई का कोड देखो यहाँ पर कितना है? 7 है। टी का कोड देख पा रहे होंगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और एस का कोड मिलेगा कितना? 9 मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ये कोड मिल रहा है किसमें? 2 नंबर में। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर कोड दे रखे थे उन्हीं कोड से ये सब इसका कोड लिखा गया है। ठीक है ना,
तो आपको समझ में आ गया होगा, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्याएं मत देखो, आप क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। नंबर से क्या रखा है, यहाँ दे रखा है कितना, 15 दे रखा है, 18, 23, 30, 39, 50, 63। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज़ है और सीरीज़ में क्या है, इसके जो मध्य में दूरियां हैं वो थोड़ी सी कम से दिख रही है, यानी जो इसमें जो क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, 2 ही मेथड लगेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर संख्याएं क्या है, पास पास है। अगर संख्याएं दूर दूर होती ना तो हम उसमें देखते हैं क्या, एक तो मल्टीप्ले का यानी गुणा का देखते हैं और एक देखते हैं जो वर्ग या स्क्वायर या क्यूब घन का, ठीक है ना। या तो क्यूब का देखेंगे या स्क्वायर का देखेंगे या फिर मल्टीपल का देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कब देखेंगे, जब उनमें जो सीरीज है ना उनमें संख्याएं क्या हो, दूर दूर हो या बड़ी बड़ी संख्याएं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कितना है, 15 है और यहाँ पर 18 है, तो इसका मतलब पास में ही है। तो 15 से 18 पे कितना होगा, प्लस का 3। 18 से अगर हम 23 पे चले तो कितना हो रहा है, प्लस का 5। और यहाँ पर अगर देखें तो प्लस का कितना हो रहा है, 7। यहाँ पर देखो तो प्लस का कितना हो रहा है, 9। यहाँ पर देखोगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 11। और यहाँ से 63, 50 से अगर 63 पे जाओगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ना। अब 63 से आगे जाना है तो प्लस का कितना होगा, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अगर आप इनको देख पा रहे हो तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और 13 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी, 14 सम होती है और 15 क्या आएगी, विषम आएगी। अगर हम 63 को प्लस का 15 करके लिखें, प्लस में 15 जोड़ के उसमें लिखें तो देखो 8 हो जाएगा और ये इधर का 70, तो 78 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या 78 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 नंबर में 78 है, तो 78 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 12वां स्थान है। पेड़ों की एक पंक्ति है, ठीक है ना। उसमें जो एक पेड़ है उसका बाईं ओर से कौन सा है, 12वां स्थान है, यानी कि बाईं ओर से कितना, 12वां। तथा दाईं ओर से 18वां है, यानी इस तरफ से कितना है, 18वां है, ठीक है। पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या बतानी है। देखो हमें जब पता है कि एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ जिसका भी दे रखा हो दोनों साइड से, यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से नंबर दे रखे हो ना, तब हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। टोटल निकालना है, लेफ्ट से कितना है, 12 है, राइट से कितना है, 18 है, और माइनस का करोगे 1, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो 12 और 18 कितने हुए, 30, और माइनस का 1 करोगे तो क्या होगा, 29। अगर हम यहाँ देखें तो 29 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान था, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, बाकी आसान है, ठीक है। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित करना है और उसको जो व्यवस्थित करने के बाद में हमें बताना है कि जो तीसरे स्थान पर आएगा वो कौन सा शब्द होगा। इसको लिए व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट क्रम में इसको व्यवस्थित करें या वर्णमाला अनुक्रम में व्यवस्थित करें, तो कब क्या कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉमन है उनको हटाएंगे। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, HE कॉमन दे रखा है, HE इसमें भी कॉमन है, HE इसमें भी कॉमन है और HE इसमें भी कॉमन है। कॉमन हटाने के बाद में देखो यहाँ पर क्या है, R है, यहाँ पर S है, यहाँ पर D है, यहाँ पर R है। तो अगर हम देखें तो R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है वर्णमाला में। S कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। और यहाँ पर R फिर से कितने पे आएगा, 18 पे आएगा, ठीक है। अब जो 1 नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, वो 4 जो ये नंबर ये दे रखा है वो 1 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर HEDGE ये 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर भी 18 है, पर यहाँ 19 दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमें पता करना होगा कि कौन सा 2 नंबर पे आएगा। तो देखो 18 के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, ए 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ई कितने पे आता है, 5 पे। इसका मतलब क्या होगा, जो ए पे दे रखा है, जो ए दे रखा है वो आएगा। तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा, HERALD, ठीक है। 3 नंबर पे जो ये बच गया वो आएगा, तो HEREDTY, ठीक है। और 4 नंबर पे जो एस वाला है वो आ जाएगा, HESTIATE। हमें पूछा है किसका, 3 नंबर का पूछा है। 3 नंबर पे क्या आएगा, जो ये शब्द आएगा। और ये शब्द किस में दे रखा है, 1 नंबर में दे रखा है, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति ने चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। विजय ने क्या कहा, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ
मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। देखो, मान ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसकी माँ इसकी माँ हो गई, माइनस महिला के लिए माइनस का यूज़ करते हैं और पुरुष के लिए किसका करते हैं, प्लस का करते हैं। इसकी माँ मेरे पिता, यानी ये कौन है, विजय है। इसके पिता, पिता यानी कि विजय का जो मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता यानी कि विजय का पिता हो गया। विजय का पिता का पुत्र कौन हो, विजय हुआ। यहाँ विजय लिख दिया मैंने आप देखो यहाँ पर क्या है, विजय है, ठीक है। और विजय के पिता कौन है, जो दे रखा है वो है, ठीक है। पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी इस व्यक्ति की माँ है ना, वो विजय के पिता की पुत्र की पत्नी है। आगे क्या करा कि विजय के कोई भाई या बहन नहीं है, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, वो खुद की बात कर रहा है। और जो महिला है वो क्या है, विजय की ही पत्नी होगी, ठीक है ना, विजय की पत्नी होगी। अब ये पूछा है कि वह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। विजय से नहीं बताना, विजय का रिश्ता नहीं बताना, और उसका पुत्र का वो जो व्यक्ति है, वो जो है उसका रिश्ता बताना है, तो वो क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, विजय दे रखा है। विजय की जो उस फोटो वाले व्यक्ति की माँ है ना, वो विजय की क्या हुई, पत्नी हुई। तो और वो फोटो वाली क्या है, उसकी फोटो वाले के क्या है, वो माँ है, विजय की पत्नी है, तो वो क्या होगा, विजय का पुत्र ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2 नंबर। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है इसमें, देखो एक बार दोबारा देख लो, इसमें क्या कहा गया है कि एक विजय है ना, वो किसी व्यक्ति की ओर, चित्र की ओर इशारा करके कहता है कि इसकी माँ है ना, वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी यानी कि वो स्वयं की बात कर रहा है। और ये आगे बोला गया है कि विजय के कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो खुद की बात कर रहा है कि वो जो व्यक्ति है ना फोटो में, उसकी माँ है ना, वो मेरे पिता की पुत्र, पुत्र यानी वो खुद की बात कर रहा है, उसकी पत्नी है। तो वो खुद की पत्नी है, इनडायरेक्टली वो खुद की पत्नी के लिए बात बोल रहा है, तो वो खुद की पत्नी है। और वो जो पत्नी है ना, वो उस लड़के जो फ़ोटो में है ना, उसकी क्या है, माँ है। तो वो पत्नी विजय की है, और फ़ोटो में जो बच्चा है वो उसकी पत्नी का बच्चा है। तो वो क्या हुआ, विजय का बच्चा भी हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किससे बताना है, से वाला तो नहीं बताना, तो वो फ़ोटो में जो व्यक्ति है उसका बताना है। तो वो क्या है, विजय का पुत्र ही होगा ना। तो यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, दिए गए रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति हाथी, भेड़िया और जानवर को प्रदर्शित कर देती। अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, जानवर हो गए। और जानवर में क्या है, हाथी भी आता है। हाथी के अलावा क्या आएगा, भेड़िया भी एक अलग से जानवर है, तो अलग आएगा ये, दोनों अलग अलग जानवर है, ठीक है। जानवर में दोनों अलग अलग जानवर है, तो जानवर के अंदर हाथी भी आएगा और भेड़िया भी आएगा। ऐसी आकृति बनी हुई है सी में, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ती है, जो भी है, पड़ता है, पड़ती है, जो भी है, तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। देखो 8 को क्या है, सोमवार दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो नेक्स्ट सोमवार आएगा, कब आएगा, वो आएगा कब, देखो 8 और 7 कितने हुए, 15। तो जो नेक्स्ट सोमवार आएगा वो क्या आएगा, 15। 15 में फिर से 7 जोड़ें तो नेक्स्ट सोमवार आएगा, वो कब आएगा, 15 22 को। और 22 में फिर से हम 7 जोड़ दें तो फिर जो सोमवार आ रहा है वो कब आ रहा है, 29 को। यानी जो 29 तारीख को कौन होगा, सोमवार होगा, ठीक है, सोमवार होगा। हमें किसका पूछा है, 30 तारीख का पूछा है। 29 के बाद में अगर हम एक ऐड करें तो क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। और यहाँ पर अगर हम सोमवार में एक ऐड कर दें तो अगला वार कौन सा आता है, मंगलवार आता है। तो हमारे जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। 3 नंबर क्या है, मंगलवार होगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। एक अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो 8 दे रखा है, कितना है, 8 है। और यहाँ पर कितना है, 30 है। तो अगर हम 8 को अगर देखें तो कितने दिन इनका गैप कितना हुआ, गैप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखिए गैप दे रखो तो 22 दिन का हुआ, ठीक है। उसमें अगर हम 7 दिन का भाग दें, क्योंकि देखो 7 दिन पे वार चेंज वो होता है, एक वीक होता है, तो 7 दिन का भाग देंगे तो इसमें से कितने वीक निकल जाएंगे, 3 वीक निकल जाएंगे और एक दिन शेष बचेगा। हम 3 वीक पे देखें तो हर वीक पे क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में जो 3 वीक के जाने के बाद में जो अगला दिन आएगा
सोमवार के अगला दिन ही आएगा, और सोमवार के अगला दिन कौन सा है? मंगलवार आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वैसे भी कर सकते हैं मंगलवार, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह बोल रहा है दर्पण दे रखा है एम, और ये क्या है? दर्पण है, ठीक है। दी गई छवि में कौन सी सही दर्पण पर छवि होगी? दर्पण छवि कौन सी होगी? देखो दर्पण में क्या है, जो दर्पण के बाहर जो मिरर, जो दर्पण के बाहर जो आकृति है ना, ठीक है, वो दर्पण में कैसी बनेगी? जो दर्पण के पास वाली है ना, जैसे ये दर्पण के पास दे रखा है, वो दर्पण के पास ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो दर्पण के पास में आएगा, तो आएगा कहाँ? दर्पण में आएगा, लेकिन दर्पण में आएगा कहाँ, ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दर्पण में आएगा ये इस प्रकार से। किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से। और जो ए दे रखा है वो किस प्रकार आएगा? वो यहाँ पर देखो पीछे की है, तो यहाँ पीछे आएगा। पर ये जो ऊपर वाला मुंह है वो आगे की ओर है, तो यहाँ पर भी आगे की ओर आएगा। ये पीछे होके ये ऐसे आएगा। ऐसी आकृति बनी हुई है क्या? देखो कहीं, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें। ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है ना। कैसी आकृति बनेगी? ऊपर की साइड ये बनेगा, मतलब ऐसे करते हुए, और नीचे से ये ए ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसी आकृति कहीं दिख रही है क्या आपको? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसी आकृति दिख नहीं रही, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं वो थोड़ा सा गलत सा दिख रहा है ऑप्शंस, ठीक है। बाकी ऐसी आकृति बनेगी, ठीक है ना। या तो मिरर इसमें गलत जगह लगाया हुआ है, या फिर इसमें जो ऑप्शन बने हुए हैं वो गलत बने हुए हैं, ठीक है। एक इतना सा ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसका, तो चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। हमें पता है, क्या पता है? दिशाएं पता है कौन कौन सी होती है। ये क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये क्या है? पूर्व। पूर्व दिशा है, ठीक है। और ये बोल रहा है पूर्व दिशा की ओर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर। यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा देख लेना एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो पूर्व किस दिशा में? इस दिशा में। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में बोलता है वो दाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ पर अगर इसको यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से चलें तो ये 20 मीटर चला, ठीक है, 20 मीटर चला। फिर दाईं ओर, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज चलेगा, तो क्लॉकवाइज किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। वो 10 मीटर चलेगा। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी फिर से क्लॉकवाइज, तो नीचे की साइड है तो क्लॉकवाइज ये होगा, 9 मीटर चलेगा। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर आएगा, और 5 मीटर चलता है। यह 5 मीटर हो गया, ठीक है। पुनः वह बाईं ओर चलता है, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। बाईं ओर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, और 5 यहाँ पर चलता है, ठीक है। 5 नहीं, सॉरी 12 चलता है, तो ये 12 मीटर यहाँ चल गया। और अंत में फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है। अंत में यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ चलेगा, और 6 मीटर चलता है, तो ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। अब चूहे का मुंह किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है ये बताना है। तो हमें पता है क्या, ये दिशा कौन सी होगी? जो ऊपर की ओर होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। उत्तर ऑप्शन 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर दिशा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 नहीं है वैसे तो, पर यहाँ पर दे रखा है, तो चलो ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, जो नंबर्स हैं उसके क्या करना है, ठीक है। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और यह संख्या का चयन करें जिसके दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। जो प्रश्न चिन्ह है उसको प्रतिस्थापित करें, वो संख्या में ढूंढनी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर स्टार दे रखा है, उसमें 2 और 4 दे रखा है। यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनमें 2, 3 और 2 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि 2 + 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। और यहाँ पर मैं बोलूँ आपको कि 3 × 2 ये कितने होते हैं? ये भी 6 होते हैं। इसका मतलब क्या? जो नीचे वाले बॉक्स में बने हुए हैं उनको तो क्या करना है? गुणा करना है, और जो स्टार में बने हुए हैं उनको क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर अगर इसको प्लस करें तो 6 और 2 कितने हुए? 8। और इसको गुणा कर दें तो यहाँ पर 4 दूना कितना हुआ? 8। इसी प्रकार यहाँ पर अगर इनको प्लस करें तो क्या होगा? 14।
और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें वो जो 14 आ जाए, और कौन क्या करने पर, गुणा करने पर। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। यह आकृति दे रखी है, इसमें आयतों की संख्या बतानी है। क्या करते हैं, नंबर करते हैं, 1 2 3, उसके बाद में क्या करेंगे, 2 3। क्या होगा, इन आयत में क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ो, 2 1 और 2 3, 3 कितने हुए, 6, और इनको भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। और फिर इस जो टोटल आया उन दोनों साइड के टोटल्स को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 6 गुणा 6 कितने हुए, 36। ये तो किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये तो करते हैं किस में, आयत में। ठीक है, ये जो मेथड है वो किसका है, आयत का है। और वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में क्या करते हैं, जैसे ये वर्ग है, इसमें 1 2 3 2 3, वर्ग में क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर को गुणा करते हैं, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे। उसके बाद में जो एक एक कम करते जाएंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे। फिर एक एक कम करोगे तो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो वर्ग बनेगा उसमें इस प्रकार से होगा, और जो आयत बन रहा है उसमें किस प्रकार से होगा, सभी को टोटल करके फिर जो टोटल आएगा उन दोनों साइड के टोटल्स को गुणा करना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में जो कागज़ को मोड़कर काट के जो खेलने के लिए जो खोला गया है, इसको क्या किया गया है, एक आकृति दे रखी है, उसमें एक कागज़ है, उसको मोड़ा गया है, यानी कि इसको इस तरफ करके मोड़ा गया है। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाके एक कोना में ऐसे किया गया कि इस तरफ पहले तो ऐसे था, फिर उसको इस प्रकार से मोड़ दिया। ठीक है, फिर उसको इस प्रकार से मोड़ के ऐसा बना दिया। ऐसा बनाने के बाद में उसमें इस प्रकार से डी टाइप में उसमें से काट दिया। काटने के बाद में क्या हुआ, जो यहाँ पर डी बना वो तो बने, और फिर उसको अगर मान लो ये काटा हुआ है, उसको यहाँ से अगर हम, ये था, ये तो ऊपर वाला, तो यहाँ पर डी बना। उसके बाद में इसको अगर हम पूरा खोलें तो यहाँ पर भी डी बना। फिर इसको अगर हम इस तरफ खोलेंगे तब क्या होगा, ये 4 हिस्से होंगे, इस प्रकार ये से डी बना, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से डी बनेगा, यानी उल्टा वाला दिखेगा। ठीक है, ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, ऐसी आकृति देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये तो आगे पीछे हो रहा है, सारा उल्टा सिल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखो दोनों इस तरफ दिख रहे हैं और इसके इस तरफ दिख रहा है, फिर देखो ये इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है, यानी ये भी नहीं बनेगा। और इसमें तो ये उल्टा सुल्टा हो रहा है, ये भी नहीं बना है। देखो यहाँ पर देखो 2 नंबर देखो, हमने क्या किया था कि डी एक तो इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों में देखो सेम सा बन रहा है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका तैयारी कैसे चल रही है, रीजनिंग में कितने नंबर आ रहे हैं आपके। ठीक है ना, ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करना। ठीक है ना, और सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।